मध्य प्रदेश में उपचुनाव के एक सप्ताह पहले कांग्रेस का एक और विकेट गिर गया। कांग्रेस को बड़ा झटका दमोह से लगा, जहां 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते विधायक राहुल लोधी ने न सिर्फ कांग्रेस को छोड़ा बल्कि विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। राहुल लोधी ने ये इस्तीफा क्यों दिया, फिलहाल इस पर उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन वे 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रामेश्वर शर्मा से मिलकर इस्तीफे की बात कह चुके थे और उन्होंने नवमी के दिन अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया। 2 दिन पूर्व आदरणीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी और विधानसभा के इस्तीफे के विषय में चर्चा होकर उनको आवेदन दे दिया था, परंतु नवरात्र के कारण आज की तिथि थी तो विशेष आग्रह करके निवेदन करके विशेष समय लिया। उसके बाद आज मैंने अपनी समय अपेक्षा से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 055 से अपना इस्तीफा माननीय अध्यक्ष जी को सौंप दिया है। विधायक राहुल लोधी बड़ा मलहरा से उपचुनाव लड़ रहे प्रद्युम्न लोधी के चचेरे भाई हैं। बताया जा रहा है कि चचेरे भाई प्रद्युम्न लोधी के भारतीय जनता पार्टी में चले जाने के बाद से ही वे भी भाजपा नेताओं के संपर्क में थे। इस इस्तीफे के साथ अब प्रदेश में 29 सीटों पर उपचुनाव की बारी है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि 3 नवंबर को होने वाली 28 सीटों के चुनाव के साथ ही दमोह की सीट पर चुनाव होगा या नहीं। फिलहाल 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर ही मतदान होना है। उधर इस्तीफा स्वीकार करने की जानकारी विधानसभा के स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी दी। उन्होंने कहा कि वे 2 दिन पहले ही इस्तीफा देने की बात कह रहे थे, लेकिन उन्हें 2 दिन का वक्त सोचने के लिए दिया गया था। अब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। श्रीमान राहुल जी लोधी जो दमोह डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55 से आते हैं, परसों मुझसे मिले थे और इनने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे की पेशकश की थी। उस पर मैंने राहुल जी को आग्रह किया था कि आप युवा हैं, नौजवान साथी हैं, एक बार अपने इस्तीफे पर फिर से विचार करिए, परिवार के सदस्यों से मिलिए या जो नेताओं से आपका संपर्क हो उनसे इस संदर्भ में चर्चा करिए, क्योंकि राजनीतिक निर्णय बहुत जल्दीबाजी में नहीं लेते। लेकिन कल रात को विशेष रूप से श्री राहुल लोधी जी ने आग्रह किया कि नहीं, मुझे आज नवमी के दिन मुझे इस्तीफा देने का मैंने तय किया है, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। तो आज राहुल लोधी जी ने अपना इस्तीफा त्यागपत्र मुझे दे दिया है और हमने इस्तीफे को स्वीकार कर कार्रवाई के लिए भेज दिया। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद राहुल लोधी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर। बहरहाल दमोह से 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते राहुल लोधी के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद अब दमोह के वरिष्ठ भाजपा नेता जयंत मलैया के भविष्य पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राहुल लोधी ने भोपाल में भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में इस्तीफा सौंपा और वीडी शर्मा और शिवराज सिंह की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया। प्रदेश में उपचुनावों के ठीक पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका है। आप मेरा घोषणा पत्र देख लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से दमोह में मेडिकल कॉलेज की मैंने बात की थी। 14 महीने मैंने माननीय कमलनाथ जी से निवेदन किया, आग्रह किया, उस पर विचार नहीं किया गया और पिछले 6 महीने से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही, आप खुद देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। स्पष्ट है चीज़ें, आपके मीडिया के साथी दमोह में भी उनसे आप मेरा वचन पत्र निकलवा लीजिए। पहला बिंदु मेडिकल कॉलेज का था, आज मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ तो निश्चित तौर पे जो मैंने पहले कहा, प्रलोभन दिए थे बीजेपी ने, सुनिए मेरी बात, जिस तौर पे मैंने जो पहले कहा वो बिल्कुल सिद्धांतों की लड़ाइयों के लिए कहा था। पर आज मैं देख रहा हूँ कि 6 महीने बनाम 14 महीने में जिस प्रकार से विकास किया, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो दमोह में मेडिकल कॉलेज ला सकती है, उसी जन कल्याणकारी योजना में और आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। कोई प्रलोभन नहीं, मैंने कोई नहीं कहा, मैंने कोई प्रलोभन की बात नहीं की। मैंने हमेशा विकास की बात की, सिद्धांत की बात की, अंगद के तरह पैर जमे रहने की बात की। लेकिन जब पिछले 14 महीने के बाद इन 6 महीनों 2 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, चाहे वो किसान ऋण माफी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, गरीबों की पेंशन हो, सभी चीज़ों को उसी को देखकर जो अन्य विधानसभाओं में जिस प्रकार राशि
फ्लो हो रही है और दमोह में पिछले 6 महीने में हो रही है, उसी को देखकर ये मैंने निर्णय लिया। मैं पहले भी अपनी बात पे अडिग था और आज भी। और कितने साथी हैं आपके? आप मित्र मंडली वाले हैं बहुत? नहीं, मेरे कोई साथी नहीं है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से मेरे पारिवारिक संबंध है, उनका स्नेह प्रेम है, वो हमारे आज से नेता है, उन्हीं के उसमें हमने ये निर्णय लिया है। मलैया जी निश्चित तौर पे मलैया जी पिता समान है, निश्चित तौर पे उनका भी आशीर्वाद। आपने पहली मंशा किसे जताई थी कि आप बीजेपी में आना चाहते हैं? किससे बोला? मैंने आपसे पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, हमारे नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हैं, मेरे पारिवारिक संबंध है, उनका शुरू से मेरे ऊपर स्नेह आशीर्वाद रहा है। आज जब मैं कांग्रेस में दिशाहीन हो गया, विकास नहीं करा पा रहा, तो जिस प्रकार एक पिता का आशीर्वाद रहता, ठीक उसी प्रकार भूपेंद्र जी का आशीर्वाद मुझ पे है। आपके नेतृत्व में ही अब आगे मुझे राजनीति पहला इरादा कब कर लिया था कि